अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मियां मोहम्मद फ़रूक आज़म और आप देख रहे हैं 4 in 1 बिजनेस आर्ट्स। तो आज की वीडियो आप सब लोगों ने मुकम्मल देखनी है क्योंकि मैं इसमें आपके सारे गिले दूर करने वाला हूं। कितना केमिकल, कौन सा केमिकल कितना कितना मिक्स करना है और कैसे कैसे, यानी कि स्टेप बाय स्टेप पूरी आपको मुकम्मल वीडियो मिलेगी शीट बनाने की, ताकि कोई मुझसे दोबारा सवाल ना करे कि आपने ये नहीं बताया, ये नहीं बताया। तो ठीक है, जो नए हैं दोस्त हैं वो सब्सक्राइब करें और जो नए पहले वाले हैं वो लाइक लाजमी किया करें। तो सवाल करने से पहले मेरी पिछली वीडियो चैनल पर जाकर देख लिया करें, वहाँ बहुत सारी वीडियो जो आपके जहन में सवाल आता है ना, उस वीडियो के मतलब आप सर्च करें मेरे चैनल पर जाकर देखें, आपको वीडियो मिलेगी। तो सबसे पहले हम लेंगे गैलन। इसमें 5 किलो पड़ता है, यानी पैमाना तो चाहिए मेरे को, पैमाइश कैसे करें। तो इस पैमाने से हम रेज़न लेंगे। ताकि जो हमारी केमिकल की मकदार है वो आपको भी पता चल सके। रेज़न का आपने कलर भी देखना कैसा। ये बॉक्सी रेज़न है 1 नंबर। दस किलो इपॉक्सी रेज़न है तो इसमें कोबाल्ट कम डाला जाता है। इसमें हम 8 ढक्कन डालेंगे, ठीक है ना। अब हम इस मदानी से मिक्स कर लेंगे, यानी ये मैंने खुद बनाया मिक्सचर, यानी कि इसको अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो ये ड्रिल के साथ लगाया। इसे हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद शीट लगाएंगे। आज की इस वीडियो में थोड़ा शॉर्टकट बताने लगा हूँ, बाकी आपने खुद समझना है, ताकि मैं चाहता हूँ वीडियो लंबी ना हो मगर कंप्लीट इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए शीट तैयार करने की। तो आप शीट तैयार करना सीखें, बाद में आप बहुत कुछ करना सीख जाएंगे। तो
तो पहला काम ही शीट तैयार करना है। तो शीट जब तैयार करनी सीखेंगे तो इंशाल्लाह आप डाई भी बनाना सीख जाएंगे, डोर बनाना भी सीख जाएंगे, हर चीज़ सीख जाएंगे, मगर स्टेप बाय स्टेप। तो मेरा पहला मरहला, दूसरा मरहला कि हमने पॉलिश, मैं ये पॉलिश यूज़ करता हूँ कि ये बहुत अच्छी है, ठीक है ना। अगर आपके पास ये गाड़ियों वाली पॉलिश है, इसे कहते हैं, यानी फाइबर ग्लास की लैंग्वेज में कहते हैं रिलीज एजेंट, यानी कि इसलिए लगाई जाती है कि एक शीट की फिनिशिंग आए और दूसरा शीट को उतारने यानी शीट को रिलीज करने में आसानी हो, और जो आपकी डाई है वो भी ख़राब नहीं होती, ठीक है। ये चीज़ है। मैं थोड़ी सी बताऊंगा आपको कि पॉलिश, पूरे टेबल की नहीं बताने लगा, थोड़ी सी कि करते किस तरह पॉलिश। तो आइए ये देखिए कि मैं पॉलिश करता किस तरह, थोड़ा सा हिस्सा दिखाऊंगा आपको। पॉलिश लगाने का आसान तरीका है कि आप पॉलिश लें फोम के साथ और लगाएं अच्छी तरह, जो भी आपकी डाई है, ठीक है। मैंने पूरे टेबल को पॉलिश करना है, मगर अगर मैं पूरा टेबल आपको दिखाऊंगा तो टाइम लगेगा। तो ये मैं बता रहा हूँ पॉलिश करते कैसे। ये पॉलिश करने का जो तरीका है वो मैं बता रहा हूँ। पॉलिश लगाने के बाद यानी 15-20 मिनट ठहर जाए, उसके बाद आप टॉवल ले लें, कोई कॉटन का कोई भी कपड़ा ले लें, फिर उससे अच्छी तरह जो है जैसे जूतियाँ पॉलिश करते हैं, जूती की चमक निकलते हैं, वैसे इसकी चमक निकाल दें। यानी अच्छी तरह जो है कपड़े से अच्छी तरह से पॉलिश करें, चमक निकालें, और फिर इस पर इतना काम है पॉलिश करने का। या रिलीज एजेंट आप सुनते रहते हैं, फाइबर ग्लास की लैंग्वेज में इससे पॉलिश को कहते हैं, ये ध्यान में रखना है। तो आगे वाला मरहला शीट लगाने का, तो उसमें क्या क्या प्रोसेस या तरीके हैं और केमिकल कितना कितना कब मिक्स करना है वो मैं आपको बताऊंगा। आपने वीडियो मिस नहीं करनी और ना मुझसे कोई उल्टा सीधा सवाल करना है शीट के बारे में। मैंने जो शीट बनानी है ये थोड़ी सी तिरछवी बननी है, तो ये ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो मैंने मैट और कपड़ा जो लगाना था वो काट लिया है, ये मेरा मैट है। तो शीट लगाए पॉलिश रिलीज एजेंट के बाद जो इसके बाद मरहला आता है वो आता है कि सबसे पहले आपने मैट बिछानी है। मैं जो आपकी साइड है, ये तिरछवी शीट में यही मसला है, जो आपकी साइड है तिरछवी है वो आपने इसके ऊपर उल्टी बनानी है। जो आपको नजर आ रहा है उसके उल्टा ही टेबल पर बनाएंगे, तो जब आप लगाएंगे तो वो सीधी आपको नजर आएगी। तो ये आप देखें तिरछवी यानी त्रिकोण की तरह बननी है ये शीट। तो ये जिस तरह बनी है मैंने इसकी कटिंग और इसे उल्टा ही मैट को लगाया, यानी कि सबसे पहले मैट को बिछाना टेबल पर, ठीक है, तो फिर उसके बाद रेज़न की बारी है। तो चले आए हम रेज़न को शुरू करते हैं। मैट हमने बिछा ली है, तो वीडियो को मुकम्मल देखें, ये आपके फ़ायदे की है, आपको दोबारा सवाल करने नहीं पड़ेंगे। सबसे पहले हमने रेज़न लेना है, इसमें 1.5 किलो रेज़न है। तो 1.5 किलो रेज़न में हम पहले यानी कि जो पहला मरहला ना मैट को रेज़न लगाने का, तो उसमें हम ये वाला ढक्कन देख रहे हैं, ये ढक्कन हमने फुल नहीं, फुल से कम डालना है। इसे कहते हैं MEKP
और हार्डनर भी कहते हैं। तो फिर ब्रश के साथ हमने इसे मुकम्मल यानी अच्छी तरह मिक्स कर लेना लगाने से पहले। ताकि हार्डनर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो हम पहले किनारों से शुरू करेंगे, या जहाँ जोड़ है वहाँ पर पहले थोड़ा थोड़ा लगा लेना ताकि जो मैट जो साथ लगा है वो ख़राब ना हो। तो कोई भी जगह खुश्क नहीं रहनी चाहिए मैट। अब हम इस पर कपड़ा बिछाएंगे। तो कपड़े की याद रखना कि जो प्रिंटेड साइड है वो नीचे की तरफ रखनी है, यानी डार्क साइड नीचे की तरफ रखें और इसे अच्छी तरह हाथों से प्रेस करें, कहीं भी कोई बाल नहीं रहना चाहिए। हमने मैट बिछा ली यानी दूसरी लेयर कपड़े के बाद। तो अब हम फिर रेजर बनाने लगे। तो शॉर्टकट वीडियो आपने देखनी है। तो इसमें हम पहले से ज़्यादा रेजर डालेंगे, ये न्यू लोगों के लिए है, ठीक है। तो रेजर में हम एक पूरा ढक्कन डालेंगे हार्डनर का, ये देखो। तो इसे अच्छी तरह मिक्स करना है हार्डनर। तो फिर पहले वाले तरीके से इसे लगाना है। रेजन के बाद जो रूलर का जो तरीकाकार है और ये इस्तेमाल के जो फायदे यही हैं कि जो हमारी मैट उभर जाती है यानी बैठनी बराबर नहीं होती, तो ये रूलर को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो मैट है वो मुलायम हो जाए यानी बराबर हो जाए उसके, और जहां रेजर ना पहुंचे तो ये रूलर वहां रेजर भी बचा देता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर कोई और मसला हो आपको तो मुझे आप पूछ सकती हैं। तो मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह।